सो हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू द थिंकिंग ट्रेडर। सो गाइस, आज मेरे इस चैनल का आज पहला वीडियो है ताकि मैं आप लोगों को मेरे ट्रेडिंग के रिलेटेड मैं आप लोगों को जर्नी शेयर करना चाहता हूँ कि आज मैंने एक ट्रेड लिया हूँ बैंक निफ्टी के अंदर और मैंने छोटा सा एक ट्रेड लिया हूँ जहाँ पे मैंने स्कैल्पिंग किया है। स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग होता है आप स्मॉल लॉस लेते हैं और स्मॉल प्रॉफिट के लिए अपने टारगेट रखते हैं। तो उसी के हिसाब से मैं आप लोगों के सामने एक लाइव ट्रेड लिया है और मैं आप लोगों को दिखाया कि स्कैल्पिंग में एटलीस्ट आपको 1:1 आपको लेना ही पड़ेगा ताकि आपको स्कैल्पिंग में आपको क्योंकि काफ़ी सारा ट्रेड मिलता है। लेकिन आज मार्केट जिस तरीके से साइडवेज था, मैंने आप लोगों के सामने एक लाइव ट्रेडिंग लिया है जहाँ पे मेरा लॉस कैपेसिटी क्या था, मैंने कितना का प्रॉफिट किया है, मैं आपको सारी चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा। और मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर एक ट्रेडिंग का रिलेटेड वीडियो अगर मैं अपलोड करता रहता हूँ तो आपको पता चलेगा। देखो, मैं टोटली बेसिक से बताऊँगा इस चैनल पर कि अगर एक बिगिनर है तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, वो कैसे काम कर सकता है। सो मैं आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम में यही दिखा देता हूँ कि मैं किस सिचुएशन को देखते ही मैंने ट्रेड लिया हूँ। सो 1 मिनट। सो आप लोगों ने अगर अपने पोजीशन देखेंगे, ये पोजीशन देख लीजिए, अभी यहाँ पे 175 रुपीज़ के आसपास दिखा रहा है। मेरे यहाँ पे लॉस कैपेसिटी है 200 रुपीज़ का अप्रॉक्स, ठीक है। मतलब मार्केट अगर मुझे 300 रुपीज़ का अप्रॉक्स भी मुझे लॉस दिखाएगा तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा। बट मैंने इस ट्रेड को किसी भी जगह में एग्जिट कर सकता हूँ क्योंकि मार्केट के अंदर जिस तरीके से मोमेंटम दिखा रहा है, मुझे लग रहा है कि मार्केट के अंदर एक बार थोड़ा डाउनफॉल आना चाहिए। इसके हिसाब से मैंने इस ट्रेड को जो है लिया है। ओके, लेट्स सी। अभी हम लोगों ने देखेंगे कि आज के इस ट्रेड में क्या हमारा 300 रुपीज़ के आसपास लॉस होता है या मैं 300 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट बुक करता हूँ। जो भी होगा मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको हमेशा आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। जैसे मैं अगर आप लोगों को मेरे ऑर्डर हिस्ट्री दिखा देता हूँ, मैं 142 में बाई किया है, मेरे एसएल रख दिया है 135 कि किसी भी तरह अगर 135 आएगा तो मैं एग्जिट कर लूँगा। इससे मेरे और कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है मेरे कैपिटल का 4%। सो आप लोगों ने अगर देखेंगे मार्केट के अंदर यहाँ पे एक डाउनफॉल आ सकता है, उसके हिसाब से मैंने ट्रेड लिया है। बट मैं सोच रहा हूँ एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा एक बार वीडियो ऑन करूँगा। ओके, लेट्स सी, देखता हूँ। सो गाइस, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है। मैं अगर आपको पोजीशन दिखाऊं, टोटल मुझे प्रॉफिट हुआ है 420 रुपीज़ के आसपास। आप मेरे ऑर्डर हिस्ट्री देख लीजिए, 142 में बाई किया है, 150 में सेल किया है। देखो, मुझे ज़्यादा नहीं, मेरे स्टॉप लॉस जैसे आप लोगों को दिखाया था, मेरे स्टॉप लॉस था 143। आप अगर देखेंगे 7 पॉइंट का अप्रॉक्स मुझे स्टॉप लॉस था। मतलब मेरे रिस्क था 350 रुपीज़, लेकिन उसके अगेंस्ट मुझे 420 रुपीज़ मिल गया है। मैं खुश हूँ क्योंकि रीज़न बताता हूँ। मार्केट के अंदर अगर अपने 1 हॉर्स का टाइम फ्रेम में देखेंगे, मार्केट का मेजर ट्रेंड अपसाइड है। ओके, मार्केट के अंदर मेजर ट्रेंड अपसाइड है, लेकिन हमने डाउन साइड के अंदर ट्रेड लिया है। और अगर अपने 10 मिनट का टाइम फ्रेम में देखेंगे, मार्केट यहाँ पे जिस तरीके से होल्ड कर रहा था ना, इस लेवल को आके हर बार यहाँ पे सपोर्ट लेके अपर साइड जा रहा है। मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा अपर साइड जा सकता है, लेकिन इस कैंडल को वीक दिखते मैंने ट्रेड लिया है और अभी हमने एग्जिट कर दिया है। सो देखो, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का रीज़न क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो, ये जो नंबर है ना 45,000 लेवल है। मार्केट के अंदर हमेशा साइकोलॉजिकल नंबर बहुत मैटर करता है। तो 45,000 लेवल का पास आ गया है, इसीलिए मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। बट अगर मैंने दोबारा और भी कोई ट्रेड लेता हूँ ना, तो मैं कोशिश करूँगा वो 450 रुपीज़ का जो प्रॉफिट हुआ है उस पैसा का अंदर ही मैंने नेक्स्ट अगर कोई ट्रेड लूँगा उसका पैसा मैं ही रिस्क लूँगा। तो गाइस, देख सकते हैं मेरे आपको अगर पोजीशन दिखा देता हूँ, मेरे यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ था 420 रुपीज़। अभी आप लोगों ने मेरे रीजन एंड लॉजिक समझिए। देखो, मार्केट इतना बड़ा फॉल किया है, लेकिन मैं यहाँ पे कितना पैसा कमाया है, सिर्फ 420 रुपीज़ के आसपास। बट मैं अगर होल्ड करता तो यहाँ पे मुझे 5000 प्रॉफिट मिलता। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग में लोग गलती क्या करते हैं, आपने इस चीज़ को समझिए। मार्केट में होता क्या है, रिग्रेट करते हैं। देखो, रिग्रेट तो हमें भी होता है, लेकिन इमोशनल को कंट्रोल रखना पड़ेगा। सबसे पहले अपने फैक्ट समझिए। मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, जैसे अब मैंने आपको वीडियो का स्टार्टिंग में बोला था, मेरे टारगेट था स्कैल्पिंग के लिए। मैं अगर स्कैल्पिंग में 5 पॉइंट 10 पॉइंट भी दूंगा, मेरा टारगेट उसी स्कैल्पिंग का तरह भी रहेगा। मैं पोजिशनल नहीं जा रहा था, बट पोजिशनल ट्रेड अगर मुझे लेना था तो मुझे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लेना था। लेकिन मैंने जैसे आप लोगों को लाइव में क्या बोला था, मुझे स्कैल्पिंग करना है। मुझे स्कैल्पिंग के अंदर जो प्रॉफिट मिला है वो ले लिया। लेकिन आप अगर इस स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे, जो स्ट्राइक प्राइस में हमने ट्रेड लिया था, तो उस स्ट्राइक प्राइस का अगर अपने चार्ट देखेंगे, लगभग मैंने खरीदा था 142 में, यहाँ पे हाई लगाया है लगभग 340 के आसपास। आप लोग ये चीज़ देखियो, हाई कितना लगाया है, हाई लगाया है 350 के आसपास, 347-48 का हाई लगाया। और मैंने यहाँ पे बाई किया था कितना प्राइस में, 142 में। और मैंने स्कैल्पिंग के लिए मेरे एसएल था 5 to 7 पॉइंट शायद एसएल था,
और मुझे उसका अकॉर्डिंग टारगेट मिल गया। मैं अगर होल्ड करता तो मुझे बहुत बड़ा टारगेट मिलता। लेकिन होता क्या है, आपको सबसे पहले ट्रेडिंग में आपका माइंड को क्लियर रखना पड़ेगा। आपको चाहिए क्या? देखो, मुझे मेरे टारगेट था, मेरे स्कैल्पिंग के हिसाब से जो स्टॉप लॉस देता था, मेरे उसका टारगेट चाहिए था, तो मुझे उतना टारगेट मिल गया, मैं निकल गया है। लेकिन मैं अगर इसको पोजिशनल लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे 5-7 पॉइंट एसएल दे रहा था स्कैल्पिंग में, तो मुझे अप्रॉक्स 35 पॉइंट 40 पॉइंट के अप्रॉक्स भी मुझे लॉस देना पड़ता। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, अगर मैंने 40 पॉइंट एसएल देने के लिए रेडी रहता तो मेरे यहाँ पे लॉस कैपेसिटी रहता 2000 रुपीज़ के आसपास। मैं अगर 2000 रुपीज़ लॉस देने के लिए तैयार रहता तभी मुझे 5000 यहाँ पे मिलता। आप इस चीज़ को समझिए। लेकिन उसके साथ साथ अपने रिस्क रिवॉर्ड सेम ही आ रहा है। और मैंने इसीलिए स्कैल्पिंग के अंदर 1:1 क्यों दिखा, क्योंकि मार्केट के अंदर मॉर्निंग के अंदर जो मोमेंटम दिख रहा था ना, इस यहाँ पे एक साइडवे मोमेंटम था और उसके हिसाब से मैंने इसी जगह में एग्जिट किया था, क्योंकि राउंड नंबर था 45,000। इसके वजह से मैंने इसमें एग्जिट कर दिया था। और स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग मुझे जो टारगेट मिल गया है, मैं उसको लेके ही मैं निकल गया, क्योंकि मेरा माइंड प्रिपेयर नहीं था इतना बड़ा मोमेंटम कैच करने के लिए। तो ट्रेडिंग में हमेशा आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, जब भी अपना ट्रेड लो हमेशा आपका लॉस कैलकुलेशन करो और आपको उसका रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है वो आपको माइंड में होना चाहिए। लॉस आपको हमेशा माइंड में होना चाहिए कि आपको लॉस कितना होने वाला है। वो अगर अपने प्रिपेयर रहेगा तो आपने इतना बड़ा बड़ा मोमेंटम भी अपने कैच कर सकते हैं। सो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट ट्रेडिंग वीडियोस में आप लोगों को लाइव दिखाने के लिए। मैं शायद क्वांटिटी कम लूँ लेकिन मेरे टारगेट थोड़ा बड़ा रखूँगा। ओके, लेट्स सी गाइस। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगे तो जरूर लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।